मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है संडे और देखो पलंग खुला है ना, ये टूट गया है, पूरा निकल गया है, तो इसको करना है सही ना। पूरा जोड़ खोल दिया तो है, फ्रेंड जो आप लोग इसकी खुद कील जो हालत होती देख है रहे ये हैं पलंग निकल की। गई ये है। जो कील लगी तो होती है ना, ये अपना ये सपोर्ट छोड़ खुलेगा, दी फिर है। कील है ना इसमें तो ठोक देंगे तो क्या शायद होता सही है, हो जब जाए। जैसे पलंग में बैठो वगैरह तो ये नीचे धंस रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया कि क्यों ऐसा हो रहा अंदर साइड। तो फिर मैं है ना बिस्तर सही कर रही थी, तब देखी थी फ्राइडे को, तो ये पूरी कील निकल गई रही है। और पलंग में ये सारा सामान रखा है ना, तो अभी मैं पूरा हटा दूँगी। मैंने पूरा सामान हटा दिया है और पलंग खोली है। अब हम दोनों मिलके यहाँ पे है ना अपना मतलब थोड़ा सा वो लगा रहे थे कि क्या कैसे करना है। तो पता है बना तो लिए, बहुत अच्छे से बन गया है, पहले से ज़्यादा अच्छा। और ढीला कसा था, इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी, तो पूरा सही से कस गया। और ये जो मैं बता रही हूँ ना, बोलते ना लकड़ी टेढ़ी, मतलब पूरी यहाँ से एक लकड़ी में खोल तरीके से था, यानी खुली खुली सी। तो मेरे पास ये सूट का है ना जिसमें कपड़े सिलती हूँ, तो ये निकलता है, तो वो लगा दिए सपोर्ट में, तो पूरा सही हो गया। बचा है ये पलंग में है ना जो क्या बोलते हैं प्लाई, तो नेक्स्ट मंथ वो भी लग जाएगी। और यहाँ पे हम लोग सुबह से ही लग गए थे दोनों लोग काम करने में। लकड़ी भी बैंड हो गई थी और ये जो साइड का पल्ला होता है ना वो भी। तो पहले हम लोग ने क्या किया, पल्ले को खोल के उसके ऊपर रख दिए थे बैग, जिससे कि है ना पूरा वो हो जाए, क्या बोलते हैं सीधा हो जाए। तो लकड़ी भी सीधी हो गई थी और पल्ला भी। और इसमें पलंग में सिर्फ रखे रहते हैं नए कपड़े, जो जैसे कहीं आने जाने के हुए वो वाले कपड़े रखे रहते हैं, और बर्तन डिनर सेट वगैरह ये सारी चीज़ मेरे पलंग में रखी रहती हैं। झोले और जो बोरी होती है ना वो, कि जैसे हम लोग कभी घर खाली करते हैं ना, तो बड़ी बड़ी जो बोरियां होती वो रख देते हैं, क्योंकि एक जगह तो फिक्स नहीं है हम लोगों का रहना, इस वजह से। बट बहुत जल्दी मैं फ़िक्स हो जाऊंगी रहने के लिए। यहाँ पे ये कील है ना प्रॉब्लम कर रही थी, टेढ़ी हो रही थी, तो इसको निकाल देंगे और फिर सही से लगाएंगे नीचे सपोर्ट करके। तो ये गए थे कुछ लेने के लिए उस कमरे में, तो यहाँ पे हम लोग इसका सपोर्ट लगाएंगे। और ये लग रहा था कि जिसमें है ना नट लगते हैं वो ना टूट जाए। तो मेरा पता है सर दुखने लगता है इस टाइम, जैसे खुद तेज़ से कोई बोलता है या जैसे भट भट की आवाज़ आती है ना, तो एकदम माइंड एकदम वाइब्रेट सा होने लगता है। तो यहाँ पे है ना जो पहले से कील लगी थी इन्होंने उसको ठोक दिया, फिर मैं यहाँ सपोर्ट लगाऊंगी उनका, तो फिर ये हाथ का तो ये ठोक देंगे। फिर यहाँ पे कागज़ लगाना है, जो पहले मैं इनको दे रही थी ये नहीं लगाए, अब वापस से फिर मैं इसमें डबल परत करके ऐसे लगा दूंगी, तो ये लकड़ी एकदम बराबर हो जाएगी और पूरा सही हो जाएगा। पहले है ना बोलूँगी, अगर घर में कुछ चीज़ें टूटती हैं ना, पहले खुद कोशिश करें, क्योंकि वो ख़राब तो रहती हैं, मगर बनाने की खुद कोशिश करें। नहीं बनेगी मगर ये तो रहेगा कि हमने कोशिश की है। फिर अगर जब वो ख़राब हो जाएगी तो फिर तो दूसरा लाना पड़ेगा। पहले हम लोगों को लग रहा था ये जो लकड़ी लगी है ना जिसमें प्लाई का सपोर्ट होता है ये लाना पड़ेगा, बट देखो एकदम सीधी हो गई, पहले ना पूरी तिरछी हो गई थी। अब हम लोग यहाँ तरफ से एक दो कील ठोक देंगे, मैं इनसे कह रही थी एक दो कील है ना यहाँ से ठोक दो तो सपोर्ट रहेगा। और पलंग पता है ख़राब हो चुका है, प्लाई भी टूट चुकी हैं इसकी, और क्या है ये जो कलर होता है ना ये भी ख़राब हो गया है। अब कोई बोल मामू मेरे हैं, उन्होंने कहा था कि इसमें पॉलिश कर लो, पता नहीं कहाँ मिलती है। नेक्स्ट संडे को ये लेके आएंगे तो पलंग में है ना पॉलिश मार देंगे तो शाइनिंग आ जाएगी। तो मैं इनके ऊपर गुस्सा कर रही थी, पता है सुनते नहीं, अपनी करते हैं फिर लगवा लेते हैं हाथ में। इनके है ना लग गई थी बहुत, मतलब ऐसे चपेट सी लगी थी तेज़ से, तो बहुत पेन हो रहा था। फिर मैं इनसे कह रही थी कि ऐसे में टेढ़ी हो जाएगी और टूट जाएगी, तो फिर देखो जब मैंने गुस्सा किया तो फिर ये लेके आए। मगर हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके आखिर ख़राब पलंग को है ना एकदम सही कर दिए हैं, और बहुत अच्छे से फिटिंग। तो मुझसे कह रहे थे तुम भारी हो, इस पर बैठ जाओ तो बराबर हो जाएगा। और हम लोगों को पूरे 3 घंटे लगे इसको सही करने में। ये तो ठोक पीट के हट गए, फिर इसमें जो सामान जमाने का काम होता है ना वो बहुत लगता है, बहुत टाइम लगता है उसमें। और पता है कि क्या करते, कभी खिल्ली ना पकड़ के नहीं करते, बहुत डरते हैं कि लग नहीं जाए लग नहीं जाए लग नहीं जाए, तो खिल्ली हमेशा टेढ़ी हो जाती है। तो मैं इनको बोल रही थी एक बार पकड़ के तो करो। ये देखो यहाँ पे भी बाहर साइड से 2-3 कील मार दिए हम लोग कि ये पूरा सही हो जाए। और फिर लकड़ी है ना इसे हिला के देख रहे थे तो फिर नहीं निकली। और जब हम लोगों ने दूसरा पल्ला देखा तो उसमें भी ऐसे जॉइंट लगे थे। जब हम स्टार्टिंग में हम लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे थे कि मतलब क्या कैसा है, मगर बनाने वाले ने है ना सही से बना के नहीं दिया। और ये मेरा दहेज का पलंग है, हाँ सिंगल बेड का है मगर अच्छा है।
बोलते हैं ना कि जितना भी रहे अपने मायके का मिला हुआ उतना ही उसी में खुश होना चाहिए। तो यहाँ पे है ना ये 1-2 और मार देंगे सपोर्ट को। मुझे ये पलंग मिला था गोदरेज, मतलब मेरा बहुत दहेज था, ख़राब हो गया है उठाए रखे में। माइक्रोवेव भी है मेरे पास, इंडक्शन भी है, मतलब हर एक चीज़ है ऐसी, मतलब मेरे को ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ना मिले मेरे हिसाब से। जो मतलब जितने, देखो मेरे पापा हैं ड्राइवर, उन्होंने अपने हिसाब से बहुत कुछ दिया है कि मतलब एक गृहस्थी पूरी, कि मुझे कुछ ख़रीदना ना पड़े। तो मेरे पास अल्लाह के करम से सब कुछ है। और पता है मेरे मतलब जब शादी हुई थी मेरे दहेज में बाथरूम सेट तक मिला था, कि मतलब कोई कुछ बोले ना कि दहेज नहीं मिला, तो भी है ना बोलते हैं ना मिले तो दिक्कत है, ना मिले तो दिक्कत है। उस चीज़ के पीछे भी मुझे सुनने को मिला था, मगर ये अच्छे हैं तो इन्होंने कभी कुछ नहीं कहा मुझे। ये तो लेते भी नहीं, रखा था ना सतना में तो पलंग वलंग कुछ भी नहीं ले रहे थे। और हम दोनों है ना यहाँ पे है ना मस्ती भी चल रही थी, काम भी हो रहा था, फिर मुझे नहाना भी था। ये तो नहा लिए थे सुबह, मुझे नहाना भी था, तो मैंने सोचा पहले ये काम कर देते हैं फिर, क्योंकि पोछा भी करना पड़ेगा ना इस वजह से। तो यहाँ पे लकड़ी अच्छे से मजबूत हो गई है, हम लोगों की मेहनत रंग लाई। अब ये सारा कुछ हटा के है ना मुझे झाड़ू भी लगाना है, फिर पोछा भी करना है, क्योंकि जब से हम इस रूम में आए हैं ना तो ये हाथ से तो झाड़ू लग जाती है, मतलब नीचे हाथ डाल के, ये जो मेन होता है ना जहाँ हम टिकते हैं पलंग में, वो नहीं हटा। तो उसके पीछे अभी देखना बहुत कचरा निकलेगा। तो ये सूटकेस आप देख रहे हो, सूटकेस बैग में सिर्फ मेरे ही कपड़े हैं, इनके कोई कपड़े नहीं हैं। 3 से 4 बैग भरे हुए मेरे कपड़े हैं। तो सारा हो गया है। और ये पलंग के ऊपर जो बैग रखा है ना, ये मेरी शादी का है, इसमें मेकअप आया था उस टाइम, ये बहुत चल रहे थे तो यही वाला आया था। और आज ये मेरे पोछे का लास्ट दिन है, मेरा ये पुराना पोछा मेरे पास अब नया आ गया है। ये मुझे एक नया पोछा दिला दिए हैं, वो वाला क्या बोलते हैं मॉप होता है ना जो, तो वो वाला दिला दिए हैं, तो बहुत अच्छा था। पहले पलंग ऐसे ही रखा था ज़मीन से एकदम टिका हुआ, और ये जो पल्ला टूटा है ना ये भी सही हो गया, इन्होंने इसको भी पूरा सही कर दिए हैं, बना दिए हैं। और अब हम लोग यहाँ पे ईंट लगा देंगे और पलंग ऊंचा भी हो जाएगा। और ज़मीन में जैसे झाड़ू वाड़ू लगाओ ना तो सफाई हो जाएगी अच्छे से। तो ये यहाँ से उठा देंगे, मुझे नहीं उठाने दे रहे, तो वैसे मैं उठा लेती हूँ मगर नहीं उठाने दे रहे, तो बोले तो कमर वमर में कुछ हो नहीं जाए इस वजह से। तो ये देखो यहाँ पे रख दिए, इधर साइड भी लगा देंगे हम लोग ईंट और पूरा सही हो जाएगा। यहाँ पे मैं सही कर रही थी ईंट को, इस साइड भी लगा दिए, झाड़ू भी लग गया है और ये भी लग गया है। पलंग मेरा सच में बहुत अच्छे से हो गया, मतलब पूरा सही हो गया है। पहले बहुत ख़राब था, मतलब बैठो तो पूरा खिसक रहा था नीचे साइड को, और लकड़ी भी टूट गई थी। मुझे लग रहा था अब क्या होगा, मेन क्या है ना ठंडी है और ज़मीन में सो नहीं सकते, तबीयत ख़राब हो जाएगी। इस कारण से लग रहा था कि यार एक और खर्चा आ गया। नहीं तो हम लोग स्टार्टिंग में है ना जब राजस्थान में रहते तो उस टाइम तो ज़मीन में ही सोते थे, बट अब आदत तो हो गई है ना, तो इस कारण से तो यहाँ पे मैं पूरे कचड़े उठा रही थी जो क्या ज़रूरत का है क्या नहीं। और पलंग के पीछे से इतने सारे कचरा निकले, और रौनक की पतंग भी थी जो इन्होंने फाड़ दिया। और ये ऑनियन ऑयल बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके नीचे मतलब जैसे गिर जाती है ना ध्यान नहीं दो तो, ये कंगन वगैरह, तो ये सारा मुझे मिल गया। और मेरा एक सामान और गिरा था, ब्यूटी ब्लेंडर वगैरह। मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर के चक्कर में ना मुझे दूसरा ख़रीदना पड़ा। क्लेचर भी गिरे हुए थे इसके नीचे, तो सारा मिल गया है। और अब नेक्स्ट टाइम क्या है, जैसे ये ऊंचा हो गया ना तो पूरा हाथ चला जाता है झाड़ू लगाने के लिए, तो मेरे लिए आसानी हो गई। मगर अच्छा भी लगा कि चलो पैसा बच गया, कोई खर्चा नहीं लगा कि फालतू में। नहीं तो क्या होता मिस्त्री को बुलाना पड़ता, फिर वो अपने हिसाब से बताते ऐसा वैसा। तो हम लोग ने पहले ट्राई किया, ये बोले कि पहले कोशिश करते हैं, अगर ख़राब तो है ही है, अगर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो दूसरा ले आएंगे। तो इस वजह से। और यहाँ पे पता है क्लिप मिल गई थी मुझे, तो मैंने वही लगा दिया। और संडे के दिन है ना मैं सोची थी आराम करूँगी, कुछ यूट्यूब का काम था लैपटॉप में, मुझे सीखना था एडिटिंग वगैरह, वो सीखूँगी, बट ऐसा कुछ नहीं हो पाया। सारा दिन काम करते निकल गया, मुझे 3 बज गए थे ये करते करते। और दिन छोटा होता है ना तो पता नहीं चलता टाइम का, कब टाइम हो जाए। फिर मैं पता है 3:30 बजे नहाई, छत में गई, धूप भी नहीं थी, ठंड भी लग रही थी, और मैं पूरा दिन आज स्वेटर पहनी थी पूरा दिन। तो अब हम लोग पलंग फिट करेंगे, सारा काम हो गया, अब सिर्फ बचा है पलंग फिट करना।
तो फ्रंट पलंग फिट हो गया है। ये देखो पूरा अच्छी ऊंचाई भी हो गई है पलंग की और सीधा भी हो गया है। और आज का ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये ईंट के ऊपर हम लोगों ने रख दिया है, एक एक ईंट के ऊपर। कभी घर भी धुलो ना तो लकड़ी ख़राब नहीं होगी। बचा है यहाँ पॉलिश का, तो वो भी कर देंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो चटाई एक्स्ट्रा तो थी वो रख फ्रेंड दी हूँ। पूरा पलंग सही हो गया, एकदम से बराबर हो गया। पहले जैसे धंस रहा था ना, उससे भी ज़्यादा अच्छा हो गया। और हम लोग इस बार ईंट के ऊपर रख दिए। मैंने बेडशीट चेंज कर दी और ब्लैंकेट वगैरह रख दिए। जो जैसा था मैंने आप लोगों को सारा दिखा दिया। और हम दोनों मिलके ना पूरा पलंग सही किए हैं। अगर यही मिस्त्री के पास भेजते ना तो कम से कम 1000 रुपये तो लग ही जाते। अब बची है इसकी प्लाई जो टूट गई है, तो नेक्स्ट मंथ जब सैलरी आएगी तब ले लेंगे। तो मेरा यही छोटा सा ब्लॉग था। आई होप अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।